हेलो बच्चों, वेलकम टू क्विक लर्न विद विभा। पिछले वीडियो में आपने स्क्वायर रूट को देखा था, वो भी भाग विधि से। आज हम लोग देखेंगे भाग विधि से ही दशमलव में स्क्वायर रूट को कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पर कैसे? दशमलव में लिखा है। अब दशमलव में कैसे करते हैं देखते हैं। पहला क्या दिया है? 7.29। अब क्या करते हैं, पहले इसको नॉर्मल जैसे हम लोग नंबर को किए थे वैसे लिख लेते हैं। नॉर्मल नंबर में लिख ले 729। ठीक है। अब क्या किए थे हम लोग? जोड़ा बनाए थे। इकाई से जोड़ा बना लिए, ये एक जोड़ा हो गया और ये सिंगल हो गया। अब क्या किए थे? इसको भाज्य की जगह में रखे थे, रख लिए भाज्य की जगह में। अब यहाँ पे जो भाज्य में जो नंबर है, पहला नंबर, उसको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे जो भाजक है वहां पे ऐसे नंबर का ऐसे नंबर का वर्ग निकालना है कि इससे छोटा या फिर इसके बराबर होना चाहिए। तो इससे छोटा कौन सा हो सकता है? एक तो 2 का स्क्वायर है 4, 3 का 9, तो 3 का तो बड़ा है, 2 का क्या है? छोटा है, तो हम लोग छोटा लेंगे। क्या ले लिए? 2 का वर्ग कितना आता है? 4। इसको अब माइनस कर देते हैं। कितना आया माइनस करने से? 3। अब सेम प्रोसेस क्या करेंगे, ये वाले जोड़े को हम लोग क्या कर लिए? लिख लिए यहाँ पे। अब क्या करते हैं, ये नंबर को यहाँ पे जोड़ दिए। कितना आया? 4। अब जैसे उसमें किए थे पिछले वीडियो में, वैसे इसमें करेंगे। यहाँ पे ऐसे नंबर का क्या करेंगे, ऐसे नंबर लिखेंगे कि दोनों का गुना करने में क्या आना चाहिए? इतना नंबर आना चाहिए। तो लिख लेते हैं। ये तो आएगा नहीं। अब इसके लिए इजी ट्रिक बताई थी। लास्ट का नंबर 9 है। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। या फिर किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। तो करके देखते हैं। यहाँ पे 3, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। ये तो नहीं आया भैया। अब किसका वर्ग है? 7 का है। तो 7 का करके देखते हैं। 37 37 49 बच गया 4, 4 सत्ते 28, 28 और 4 हो गया 32। आ गया। मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या है? 7 है। और यही 7 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अब ये क्या हो गया? कंप्लीट कट हो गया। अब ये तो नॉर्मल हो गया। अब क्या करते हैं? दशमलव देखते हैं। जो दशमलव कहाँ पे लगा था? यहाँ पे, मतलब एक जोड़ा के पहले वाले में, मतलब हम लोग जो पहला किए थे ना उसके बाद लगा है। तो क्या करेंगे, पहले नंबर के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे। क्लियर है? अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है? 16.81। ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग नॉर्मल क्या कर लेते हैं, पहले दशमलव हटा लिए, अब पेयर बना लिए। ये बन गया एक जोड़ा, ये बन गया एक जोड़ा। फिर से इसको कहाँ लिख लिए हम लोग? भाज्य की जगह में लिख लिए। अब क्या, पहले नंबर को देखेंगे, मतलब पहला जोड़ा देखेंगे। ये किसका स्क्वायर के आसपास आता है? किसके आता है? हम लोग को पता है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो लिख लेते हैं 4 4, ये हो गया 16, कट गया। अब ये वाला जो नंबर है उसको यहाँ पे लिख के जोड़ दिए। ये क्या आ गया हमारे पास? 8 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना लिखा है? 81 लिख लिए। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे नंबर को लिखना है कि इतना आना चाहिए। ये तो बहुत ही इजी नंबर आ गया। जैसे यहाँ पे अगर 81 का एक बार गुना करूंगी, 81 का गुना एक बार करूंगी तो ये तो 81 ही आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 1, यहाँ पे लिख दिए 1, यहाँ पे भी आ गया 1, और ये हो गया 81, कट गया। अब यहाँ पे दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ पे तो दो संख्या के बाद दशमलव है, 16.81। दो संख्या के बाद, तो क्या दो संख्या के बाद दशमलव लगेगा? नहीं। यहाँ पे क्या किए थे हम लोग? पहले जो पेयर बनाए थे, मतलब ये एक संख्या हो गया, तो कहाँ पे लगेगा? एक संख्या के बाद लगेगा। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कितना है? 9.3025। ठीक है, पेयर बना दिए। ये एक बन गया, ये एक बन गया, ये एक बन गया।
अभी दशमलव हटा देते हैं। अब इसको भाज्य में रखते हैं, ये रख लिए। अब यहाँ पे जो नंबर है उसको देखना है। यहाँ पे 9 है, आपको पता है कि 9 किसका है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे 3 3 9 आ गया। ये तो कट गया हमारा। अब आगे क्या करते हैं, ये जो भागफल का नंबर है उसको भाजक के साथ जोड़ देते हैं। जोड़ लेते हैं, कितना आ गया 6 आ गया। अब ये वाला पेयर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लिख लिए। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे भाई, देखते हैं 1 1। ये तो क्या हो गया, यहाँ पे जो भाज्य है उससे तो बड़ा हो गया। तो मैंने पिछले वीडियो में ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर इससे बड़ा आ रहा है तो हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं, ताकि इससे छोटा हो, क्योंकि 1 से तो और छोटा कोई नंबर नहीं है 0 के अलावा। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 0 ले लिए। 0 लिए तो क्या हो गया, ये नंबर सेम आ गया। मतलब सेम जब नंबर आ गया तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको और नीचे निकाल लेंगे तो ये एक बड़ा नंबर बन गया। अब बड़ा नंबर बना तब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को अगर ऐड करूं तो ये तो उतना ही आने वाला है। कौन सा नंबर लेंगे, देखते हैं कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करे कि इतना आना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में क्या है 5 है, और 5 किसका स्क्वायर होता है, 5 के स्क्वायर में आता है। 5 के स्क्वायर में या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। तो 5 का करके देखते हैं। यहाँ पे क्या नंबर ले लिए, 5 ले लिए, करके देखते हैं। 5 पंचे 25, बच गया 2, 5 शून्य शून्य 2 हो गया, 5 6 का 30 आ गया। ये नंबर लिख लो भाई, ये तो आ गया। साथ में यहाँ पे कौन सा नंबर आया 5, और यहाँ पे भी क्या आया 5 आया। ये हो गया कट। मतलब ये जो नंबर है ये किसका वर्गमूल है, 305 का वर्गमूल है 93,025। ठीक है, अब देखते हैं दशमलव लगा है कहाँ पे, यहाँ पे। तो मैंने पिछले में क्या बताया था, पिछले वाले नंबर में, कि हम लोग जब फर्स्ट डिजिट को कर रहे हैं तो फर्स्ट डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे। ये फर्स्ट डिजिट के बाद लग गया, इजी है, क्लियर है। तो ये तीनों था दशमलव का क्वेश्चन, और बहुत ही इजी तरीके से जैसे पिछले में हमने किया था वैसे ही है। बस दशमलव कहाँ पे लगा है, वहां कहाँ पे लगाना है वो आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक, तो चलिए करते हैं। पहला कौन सा है 0.9। ठीक है, अब दशमलव के बाद 9 है, तो इधर अगर हम लोग 0 लगा दे, अब हम लोग को जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो 0 लगा दे तो क्या होगा, वो नंबर उतना ही रहेगा। ठीक है, अब क्या कर लिए, जोड़ा बना दिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये सिंगल हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। अच्छा, इसमें 0 इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम लोग को क्या करना है, इसका जोड़ा बनाना था। अब दशमलव के बाद है तब तो जोड़ा बन नहीं सकता है, और इधर है तो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नॉर्मल फिर हल करके। अब क्या हो गया, ये दशमलव को मैं हटा दी। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है, तो 0 का तो वर्ग कोई होता ही नहीं है। क्या होता है, 0 होता है। 0 लिख लिए, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 0 अगर जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। अब पहला जोड़ा लिखते हैं, ये हो गया पहला जोड़ा। ठीक है, पहला जोड़ा लिख लिए। अब क्या करेंगे, ये 90 है। ठीक है, अब 90 किसके वर्ग के आसपास होता है, देखते हैं। 9 81, और ये 100। अब कौन सा है, 10 का तो बड़ा होगा, और 9 का क्या है, छोटा है। तो छोटा लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ पे भी आ जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा 81। फिर माइनस करते हैं, कितना बचेगा 9। फिर 2 जोड़ा लिख ले, ये हो गया। आप क्या करते हैं, ये वाला जो नंबर है उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड करें, कितना आया 18। ठीक है, अब 18 आ गया। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे
और यहाँ पे एक सेम नंबर लिखना है, तो लिख लेते हैं भाई सेम नंबर। ये हो गया 18। ऐसा कौन सा नंबर है कि कितना आना चाहिए, 900 के आसपास आना चाहिए। तो अगर 1 लिखूंगी तो ये तो आएगा नहीं, शून्य है तो या तो 5 के पास आएगा या तो 10 के पास आएगा। तो 5 से करके देखते हैं। 5 पंचे 25, 2 5 अट्ठे 40, 2 42, 2 5 एकम 5, 5 4 9। ये तो ज्यादा आ गया, मतलब इससे एक संख्या कम लेना है। 4 का करके देखते हैं। 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 एकम 4 7, 736। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। ये क्या आया, 736। इसको माइनस कर लिए, 10 में अगर 6 घटाए तो 4, 9 में 3 3 और 8 में 7 1। अब फिर से इतना बच गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास तो आगे और कोई नंबर नहीं है। अब यहाँ पे क्या था, दशमलव था, तो ये वाला दशमलव कहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे। और क्वेश्चन क्या बोला गया है, दशमलव के 2 स्थानों तक। तो दशमलव के बाद कितना हो गया, 1 और 2 स्थान मिल गया हमारे पास। ये ऐसा नंबर है कि ये पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, पूरा भाग नहीं होगा, इसीलिए दशमलव के 2 अंकों तक बोला गया है। तो दशमलव के 2 अंकों तक हो गया। और ये क्या बचा हमारा, शेष फल। क्लियर है। इसको और आगे कर सकते हैं, आगे करना है तो और 0 लगाएंगे और 0 लगाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 9। फिर से इसमें और आ जाएगा नंबर 2 0, फिर वो बड़ा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, दशमलव के 2 स्थानों तक, मतलब 2 स्थानों तक कितना आया, 9 और 4। क्लियर है। अब अगला नंबर है 5। अब 5 है तो 5 का तो जोड़ा कुछ है ही नहीं, तो इसके लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे दशमलव लगा दिए। और अगर दशमलव के बाद मैंने 0 ले लिया, चाहे 4 0 ले चाहे 2 0 ले, तो क्या हो गया, ये एक नंबर बन गया। इसको हम लोग 5 ही पढ़ेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 0 है। अब बना लेते हैं इसमें जोड़ा। ये एक जोड़ा हो गया, ये 2 जोड़ा हो गया और ये सिंगल हो गया। अब क्या करते हैं, हल कर लेते हैं भाई, हल करते हैं। अब यहाँ पे 5 है, किसके वर्ग के आसपास होता है, इतना सारा नंबर सॉल्व किए हो तो ये याद ही हो गया होगा। ये किसके वर्ग के आसपास होता है, 2 के। तो ये हो गया 2 का वर्ग। क्या आ गया यहाँ पे, 4 आ गया। इसको घटाएंगे, क्या हो गया, 1। अब चूंकि यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे भी हम लोग दशमलव लगा देते हैं, लग गया। अब ये 2 संख्या है, उसको क्या कर लिए, नीचे उतार लिए। अब यहाँ पे दशमलव नहीं लगाएंगे क्योंकि दशमलव ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका है। ये हो गया 100। अब क्या करते हैं, ये जो भागफल में जो नंबर है उसको भाजक के साथ जोड़ देते हैं। क्या आ गया, 4 आ गया। अब फिर से यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है और यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है कि 100 के आसपास आना चाहिए। तो क्या लिख लेते हैं, 1 में तो आएगा नहीं, 2 को करके देखते हैं। 2 2 जा 4 8, ये तो छोटा है। अगर 3 को करूं तो 3 3 9, 3 चौक 12, ये तो बड़ा है, तो हम लोग छोटा नंबर लेते हैं। नंबर किस में आया, 42 में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और यहाँ पे भी आ गया 2 और ये कितना आ गया, 84। घटा देते हैं, 10 में 4 6 और 9 में 8 1। अब कितना बच गया, 16 बच गया। फिर ये 2 0 को हम लोग क्या कर लिए, नीचे ले लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे, क्या आ गया यहाँ पे, 44। अब फिर से यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है कि कितने स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं किसमें आएगा भाई, 44 कितना आना चाहिए, 16 या फिर 16 से छोटा आना चाहिए, 1600 से। तो ये 1 में तो आएगा नहीं, 2 दूनी 4 8, ये हो गया। इसमें भी नहीं आया, 3 में करके देखते हैं। 3 तिरिक 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, ये भी नहीं आया। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 चौक 16 और 1 17, ये हो गया। तो ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है, तो हम लोग को छोटा नंबर लेना है।
छोटा नंबर ले लेते हैं भाई। यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे भी आ गया 3, और ये कितना आया 1329। घटा लेते हैं, 10 में 9 1, 9 में 2 7, 6 में 5 में 3 2, और ये हो गया। ये क्या हो गया हमारा शेष फल बच गया, और ये हो गया दशमलव के बाद का 2 अंक। क्लियर है। अगला नंबर है 7। 7 को भी जैसे हम लोगों ने 5 को किया था वैसे ही करना है। दशमलव लगा दिए, इधर हम लोग 0 बढ़ा दिए, तो ये क्या है 7 ही है क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। फिर से जोड़ा बना दिए, ये हो गया भागफल। अब भाज्य के जगह में रख लिए। भाज्य के जगह में रखे तो इसको जानते हैं कि ये क्या है 3 के स्क्वायर तो बड़ा होगा और 2 का स्क्वायर क्या है छोटा है, तो 2 का लेते हैं। घटा दिए, कितना आया 3 आया। ये जो भागफल का नंबर है उसको क्या कर दिए भाजक के साथ जोड़ दिए, जुड़ गया। फिर से 2 संख्या ले लिए। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लेंगे भाई, लेते हैं 44, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। ये तो नहीं आ रहा है। 5 पंचे 25, 5 चौक 20 और 2 22, ये भी छोटा है। 6 6 का 36, 6 6 36, ये भी छोटा है। ये आएगा 6 6 का 36, 6 चौक 24, 25 26 27, ये नंबर आएगा हमारे पास। कितने बार में आया 6 बार में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 6 लिख ले, और यहाँ का दशमलव यहाँ पे हम लोग लगा दिए। तो ये क्या हो गया, माइनस करते हैं। 10 में 6 4, 9 में 7 2 और 3 में 1, ये तो हो गया कंप्लीट। ये क्या है 0 को हम लोग फिर से नीचे ला लिए। अब हमारे पास क्या नंबर है 6 है भागफल में, तो भागफल का नंबर यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 52। अब फिर से यहाँ पे नंबर लेना है और यहाँ पे नंबर लेना है, ले लेते हैं भाई। कौन सा नंबर आएगा 52, कितना आना चाहिए 2400 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 लूं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये तो छोटा है। डबल करके देखते हैं। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंचे 20। अगर मैं 5 लूं, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 पंचे 25 और 1 26। देखते हैं ये क्या है। अगर 5 ले रहे हैं तो बड़ा आ रहा है, अगर 4 ले रहे हैं तो छोटा आ रहा है। छोटा नंबर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 4, ये हो गया। घटा देते हैं। 10 में 6 4, 9 में 9 0 3, और ये हो गया कट। तो हमारा क्या आया नंबर 2.64 संख्या, दशमलव के 2 संख्या का बाद 2 नंबर का बाद है। ठीक है, ये आ गया। और ये क्या बचा हमारे पास शेषफल। तो ये था हमारा दशमलव के 2 स्थानों तक का ज्ञात करने का तरीका। जैसे दशमलव को किए थे वैसी है। और इसमें कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो नंबर है वो पूरा क्या नहीं है, वर्ग नहीं है किसी का, इसलिए ये पूरा क्या नहीं हुआ है, हल नहीं हुआ है, शेषफल बचा है। तो क्लियर है, इस तरीके से इसको हल किया जाता है। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.5, जिसमें हमने देखा है कि दशमलव को कैसे हल किया जाता है, भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए, हमारे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्विक लर्न विद विभा।